पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, आपदा से हुए नुकसान को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक, आपदा प्रभावित लोगों से भी की मुलाकात। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटाल मोड़ा दौरे पर क्वारब डेंजर जोन का किया निरीक्षण, कहा बारिश के कारण पूरे हिमालय क्षेत्र में आपदा से हुआ है नुकसान। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर ब्लैक स्पॉट का संज्ञान, परिवहन विभाग और एनएचएआई ने किया विशेष निरीक्षण, सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए उठाया बड़ा कदम। हरिद्वार में वेंडिंग जोन के व्यापारियों में रोष, सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद भारी नाराजगी, ई कार्यालय में अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड में हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और वो भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और मौसम अनुकूल न होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी का आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र के हवाई सर्वेक्षण का कार्यक्रम टल गया। और वहीं पीएम ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट स्थित गेस्ट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की और इसके बाद में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए आपदा प्रभावितों और राहत व बचाव में लगी टीमों के सदस्यों से मुलाकात की और पीएम मोदी आपदा से प्रभावित लोगों से भी मिले, उनके साथ में संवाद भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटाल मोड़ा दौरे पर है और यहां उन्होंने क्वारब डेंजर जोन का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण पूरे हिमालय क्षेत्र में आपदा से जान माल का नुकसान हुआ है और क्वारब में दरक रही पहाड़ी का निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण सुरक्षा दीवार को आंशिक नुकसान हुआ है और जिसका पुनर्निर्माण जल्द ही शुरू होगा। टमटा ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को गलत बताते हुए कहा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा जिले के दौरे पर रहे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया और यातायात को भी सुचारू करने की बात उन्होंने कही। क्वारब डेंजर जोन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो बारिश के कारण पूरे हिमालय क्षेत्र में आपदा से काफी नुकसान पहुंचा है। मगर मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी आपदाएं आई हैं। मैं पूरे देश के चीज़ को देख रहा हूं और मैं देखता हूं कि जो हिमालय राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इसमें सभी जगह रोड के दरकना, पहाड़ियों का दरकना, गाँव का शिफ्ट होना, बहुत सारी जगह जहाँ पर फौजी और जहाँ पर लोग रहते थे वो भी हमारे बिल्कुल आपदा के कारण से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए। कई लोगों की जानें गई हैं। आज भी कल भी प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया पंजाब और हिमाचल का, कल उत्तराखंड आने वाले हैं। इसलिए इस बार की जो बरसात है वो बहुत ही नुकसानदायक बरसात रही, जिसने काफ़ी जनहानि की है। कई जगह गाँव और रोडों को नुकसान किया है भारी मात्रा में। और इसलिए अभी कल मैं काठगोदाम से आया तो करीब 50 जगह ऐसा मैंने देखा जहां हाईवे में हमारे मलबा आया है और उसी की कड़ी में स्वाला और क्वारब में भी जो पहाड़ पहले से ही दरके हुए थे वो पानी के कारण से ज़्यादा दरके हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसी बरसात और आई तो और बड़ा कहीं हमको उस पर, क्योंकि अभी वो पहाड़ी अभी सेटल नहीं हुई है तो वो शिफ्ट हो रही है, पानी के कारण से धचक रही है, तो इसको इतना उसका नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए।
लोगों ने समय देना चाहिए। हमने इतनी भारी बरसात में भी हाईवे को रुकने नहीं दिया, उस पर ट्रैफिक चलते रहा है। और जो भी अगर उसमें कोई बरसात के कारण से जो नुकसान हुआ है, जो दरारें आई हैं, उसको पुनः तोड़ करके उसको बनाया जाए। हरिद्वार के ललतारो पुल और रोडीवेल वाला क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम द्वारा स्थान अलॉट किए जाने के बाद में अब सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने से वेंडिंग जोन के व्यापारियों में नाराजगी फैल गई और नाराज स्ट्रीट वेंडर्स उत्तराखंड सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी नेताओं का कहना है कि सरकार की योजना के तहत उन्हें वैध रूप से बिरला घाट के पास में स्थान मिला है और ऐसे में छोटे व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जाना गलत है। और वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि वेंडिंग जोन जिस भूमि पर बनाया गया है ये उनकी संपत्ति है और आगे की कार्रवाई विभागीय नियमों के अनुसार की जाएगी। तो व्यापारियों में काफी गुस्सा देखा गया और व्यापारियों ने ई कार्यालय पहुंच करके ज्ञापन सौंपा और ये कहा कि उन्हें अगर सही स्थान अलॉट नहीं हुआ तो इससे व्यापारियों को काफी नुकसान होगा और खासतौर पर छोटे व्यापारियों को इससे नुकसान होगा। नोटिस जो है हमारे स्वामित्व के अंतर्गत थे वो, और जो भी जो है संजय चोपड़ा जी ने कहा कि मैं प्रपत्र अपने दिखा दूंगा इससे रिलेटेड और उनका जो है अवलोकन कर लिया जाएगा। अवलोकन करने के बाद जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो जो है सुनिश्चित की जाए। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग और एनएचएआई के अधिकारियों ने मिलकर के व्यापक निरीक्षण अभियान की शुरुआत की और बीते 3 वर्षों में उन स्थानों पर जहां 10 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं उन्हें विशेष रूप से ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया और इन खतरनाक जगहों का पूरा सर्वे किया जा रहा है ताकि आवश्यक सुधार कार्य किए जा सकें और सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। परिवहन विभाग की क्षेत्रीय अधिकारी नेहा झा ने बताया कि जिन स्थानों पर लगातार गंभीर हादसे और मौतें हुई है उन्हें ब्लैक स्पॉट में शामिल किया जाता है ताकि वहां विशेष ध्यान दिया जा सके। तो सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिन जगहों पर ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उन जगहों को अब पुलिस ने ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया है। संवेदनशील जगह उन जगहों को घोषित कर दिया गया है और वहां पर चेतावनी बोर्ड लगा दिए जाएंगे, बैरिगेटिंग कर दी जाएगी और ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों को ध्यान रहे। नैनीताल जिले के काला ढूंगी थाना क्षेत्र के ग्राम बैल पड़ाव इलाके में एक 13 वर्षीय मासूम किशोर की साइकिल से गिरकर के दर्दनाक मौत हो गई और घटना के बाद में मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर रोहित ने बताया कि ग्राम बेलपोखरा बैलपड़ाव निवासी 13 वर्षीय हरजीत नाम के एक बच्चे को परिजन उपचार के लिए अस्पताल लाए। उन्होंने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो साइकिल से गिरने की वजह से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे पास बच्चा आया था हरजीत नाम का, जिसकी उम्र 13 साल बताते हैं। ये बच्चा जो था पीरू मदारा के पास था। बताते हैं कि साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते जमीन पर गिरा है और जिसकी वजह से गर्दन पर चोट आई है जो पंचर वुंड टाइप का है। उसके बाद लगभग 45 मिनट से 1 घंटे बाद उसके माँ बाप हमारे पास लेकर आए हैं तो बच्चा हमारे पास मृतक अवस्था में आया जी। नैनीताल जिले के कोटाबाग विकासखंड के धापला गांव में तेज बारिश के बीच में एक बड़ा हादसा टल गया। निहाल नदी पार करते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया और ग्राम सभा भीमपुर निवासी युवक श्राद्ध कर्म में मदद कर धापला लौट रहा था और तभी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो बहने लगा। चीख पुकार सुनकर के एक ग्रामीण ने साहस दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और कठिन संघर्ष के बाद में युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद में युवक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।